हेलो क्लास, आज हम लोग चर्चा करेंगे अर्थालंकार की। कल हम लोगों ने बात की थी शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार का एक छोटा रिवीजन कर लेते हैं। शब्दालंकार का अर्थ होता है जहाँ पर काव्य या गद्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ आपका होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास किसे कहते हैं? अनुप्रास जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों का दोहराव होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अपने सबसे अगर आप देखें पॉपुलर उदाहरण रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दोहराव हो रही है? रॉ की। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? चौ की और लौ की। तो आप समझ गए होंगे, इसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? एक शब्द का दोहराव, एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है, यानी एक शब्द 2 बार आता है मगर उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो वहाँ आपका क्या हो जाता है? यमक अलंकार। जैसे कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकाय, तो इसमें कनक कनक 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही कनक का अर्थ अलग है। पहले कनक का अर्थ आपका क्या है? सोना, और दूसरा क्या है? धतूरा। फिर आपका है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखिए घटा शब्द 2 बार आए हैं, शब्द एक है मगर 2 बार आए हैं और दोनों का अर्थ अलग है। घटा मतलब बादलों का घेरा यहाँ पे हो गया है, बादल है, और घटा मतलब यहाँ पर घट जाना, कम हो जाना। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। इसके बाद हम लोग आएंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जिसमें किसी शब्द की आवृत्ति 1 या 2 बार हो, परंतु उसके अंदर जो होते हैं उसके अंतर्गत कई अर्थ छुपे होते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपने सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना ना उभरे मोती मानो चून। तो यहाँ पर पानी शब्द तो 1 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ 3 छुपे हैं। किसके साथ इसका अर्थ छुपा हुआ है? मोती, मानुष और चून के साथ। तो अगर पानी ना हो तो मोती में चमक नहीं होगी, पानी ना हो तो मनुष्य में अगर लज्जा ना हो, शर्म ना हो, सम्मान ना हो, तो उसकी समाज में इज्जत नहीं होती है। और चून यानी भोजन बनाने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो ये आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण है। इसका एक उदाहरण और हो सकता है आपका कि सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यापारी चोर। अब देखिए यहाँ सुबरन जो शब्द आया है, इसमें 3 लोगों का यहाँ पर इसको अटैच किया गया, 3 लोगों के साथ जोड़ा गया है, कवि, व्यापारी, चोर। तो सुबरन का यहाँ पे 3 अर्थ निकलेगा। पहला, सुबरन यानी आपका कवि के लिए सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द। व्यापारी सुंदर वस्तु या स्वर्ण, सुबरन स्वर्ण हो गया। और चोर के लिए आपका हो जाएगा जो सुंदर वस्तु व्यापारी होता है, सुंदर वस्तुएं जिनको वो बेच सके, जिनसे वो अपना कार्य चला सके। तो चोर इसलिए सुंदर, सुबरन सुंदर वस्तुओं को ढूंढ रहा है, व्यापारी सोने को ढूंढ रहा है, और कवि सुंदर अक्षरों को ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब हम आते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अर्थ के अनुसार, जब अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहाँ क्या होता है? आपका अर्थालंकार होता है। और इसके 5 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार। आज हम लोग बात करेंगे उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार 2 असमान वस्तुओं की तुलना करते हुए उसमें समानता स्थापित करना। 2 असमान मतलब 2 एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, परंतु उनके रूप और गुण की समानता एक दूसरे से की जाती है, तुलना एक दूसरे से की जाती है। तो वहाँ आपकी क्या होती है? उपमा अलंकार होती है। अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप और गुण की प्रशंसा करते हुए दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समानता दिखाई जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका उपमा अलंकार होता है। और इसमें सा, सी, से, सम, समान, तरह आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब उपमा अलंकार को पहचानने के लिए इसके 5 तत्व होते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। जैसे उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। अब उपमेय और उपमान, उपमेय का मतलब आपका दिया है जिसकी तुलना की जाए, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि शीशे की तुलना हम करें हीरे से, तो शीशे की तुलना हो रही है, तो इसका मतलब शीशा क्या होगा? आपका उपमेय। और किससे तुलना हो रही है? हीरे से हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपमान। उपमेय और उपमान में ये जानना जरूरी है कि
कि उपमेय का अर्थ होता है कि हम तुलना जिसकी कर रहे हैं। जैसे कि हमने लाल रंग की तुलना की, लाल रंग खून के समान गाढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, लाल रंग खून के समान गाढ़ा है। तो लाल क्या है, इसकी तुलना हो रही है किससे हो रही है, खून से हो रही है, रक्त से हो रही है। तो यहाँ पर रक्त आपका क्या हो जाएगा, उपमान, और आपका लाल रंग क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। की तरह गाढ़ा है यानी थिक है। तो की तरह अगर आपका लग गया, तरह लग गया, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका वाचक शब्द। और गाढ़ा आपका क्या कहलाएगा, साधारण धर्म, क्योंकि दोनों में थिकनेस की तुलना की जा रही है, उसके गाढ़ेपन की तुलना की जा रही है। तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साधारण धर्म हो जाएगा। तो उपमा अलंकार के अंतर्गत आपको इन 4 तत्वों को समझना जरूरी होता है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाचक इस शब्द आपका क्या होता है, तरह, की तरह, सम, समान आदि। देखिए यहाँ पे दिया है हरिपद कोमल, कोमल से, हरिपद उपमेय है यहाँ पर, और उपमान क्या है, कमल। कैसे है, हरिपद की, हरि मतलब ईश्वर के पैरों की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, कमल से। तो यहाँ आपका क्या हो गया, उपमान हो गया। और कोमल, साधारण धर्म, अब कोमलता दोनों में ही समान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका साधारण धर्म हो जाएगा। और वाचक शब्द आपका क्या हो जाएगा, से। तो यहाँ से, सा, सी, सम, जैसे पहले ही बताया गया है, ये आपका वाचक शब्द कहलाता है। और साधारण धर्म जो दोनों में एक समान हो, एक जैसी तुलना प्रकट कर रहे हैं जिस शब्द के द्वारा, वो साधारण धर्म कहलाता है। और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिसकी तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो रही है। ध्यान दीजिएगा इसमें कि जिस हरिपद यानी कि जिसकी तुलना हो रही है, और कमल उपमान जिससे तुलना हो रही है। तो आज हम लोग उपमा अलंकार यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग रूपक की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।